हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। केवल अच्छे रहने से काम नहीं चलेगा, तैयारी को भी शानदार ढंग से आप आगे बढ़ाइए, तभी बात बनेगी। समझ रहे हैं। चलिए, पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अब तक हम लोगों ने ऊपर 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। अब आइए 51 से। देखिए, कहते हैं द एंटोनिम। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी कि विपरीत शब्द। अब देखिए, मिलिटरी है। मिलिट्री मतलब हमारी फौज जो होती है, मिलिट्री बोलते हैं उसको। तो उसका मिलिट्री। कोप का मतलब ये होता है सिपाही। सिविल का मतलब होता है सामान्य। सिविलिटी का मतलब ये होता है, तो बच गया मिलिटेंट। यानी कि हमारा सेना के ऊपर उसके ऑपोजिट में कौन आएगा? मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी। समझ गए। अगला देखिए, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड ए हैंड, है ना। एज डैश, एज एज ऑफ मी, एज ऑफ मी ऑफ हो जाएगा इसमें। समझ गए। आई डैश यू, आई डैश योर ऑफर एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी। इस एक्सेप्ट का मतलब अपवाद होता है। एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा होता है। एडॉप्ट का मतलब होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है क्या करना, ग्रहण कर लेना, है ना। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट सही शब्द है इसके लिए। विल यू गिव मी डैश शुगर, विल यू गिव मी सम शुगर, विल यू गिव मी सम शुगर। क्या मुझे आप थोड़ी सी चीनी देंगे? आई हैव नथिंग डैश टू से, आई हैव नथिंग फर्दर टू से। फर्दर मतलब होता है आगे, मुझे आगे कुछ नहीं कहना है। चूज द ऑड वन आउट, अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नीस। नीस मतलब होता है भतीजी, नेफ्यू मतलब भतीजा, अंकल मतलब चाचा, ब्रदर मतलब भाई। तो तीन को तो देख लीजिए, नेफ्यू, अंकल और ब्रदर, ये तीनों जेंट्स है। नीस भतीजी है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ऑड मतलब समझते हो ना, जो तीनों मतलब चारों में से अलग है, किसी भी रूप से अलग हो सकता है वो। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी ए। देखिए, ही होप्स टू ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी याद आया। ये यू जो इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, य, है ना। य जो है कैसे साउंड दे रहा है, देखिए। य साउंड दे रहा है किसका? य यानी कि कॉन्सोनेंट का, इसलिए इसके लिए ए लगेगा। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है किसको? जापान को। समझ गए। डैश यू गॉट एनी मनी, हैव यू गॉट एनी मनी, हैव कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। वी कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस, वी कैन प्रिवेंट मी, हु कैन प्रिवेंट मी। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, कौन हम लोगों को बचा सकता है ऑफ डूइंग दिस। हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस। अब देखिए आ गया है, ये आपका टेक्स्ट बुक से है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जैसे ही देखिए इमीडिएट का मतलब ये आ गया इंडियन सिविलाइजेशन। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस, यानी कि भारत इज माई होम। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी ए मिनिस्टर, ये रहे। अगला क्या है देखिए, कंडीशन ऑफ द निग्रो वाज अपालिंग था। समझ रहे हैं। अपालिंग का मतलब बहुत ही बुरा, बैड। डैश द मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। सही है। मतलब पालतू जानवरों को, मतलब जानवरों को पालना, जानवरों को पालतू बनाना हमारे जीवन को कैसा कर दिया? प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी से भर दिया। दूध मिलने लगा, उससे काम करवाने लगे, है ना, सिक्योर कर दिया। ठीक है। अगला देखिए, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड। ये जैसे गॉड शब्द आएगा ना, आप समझ जाना कि बात हो रही है सेबी की, यानी कि द आर्टिस्ट की, यानी कि चाइल्ड। किसने लिखा है इसको? सीगा नोया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल सोसाइटी है, द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। द रिलेशनशिप बिटवीन क्या? डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, मदर एंड फादर, मदर एंड चाइल्ड। तो कहता है इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिटवीन हस्बैंड एंड, तो मदर एंड चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज वेल्थ ऑफ द ऑनर। जो वेल्थ ऑफ द ऑनर जो होता है वो होता है सेकेंड सोर्स न्यूज़पेपर रेवेन्यू का। देख लीजिएगा कहीं कोई अगर आपको ऐसा समझ में आ जाए कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया है जो एरर हो गया है, आप मुझे बता भी सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन
क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हैंड्स इन एचिबेट्स अर्थ। याद आ गया। इंडियंस आर बाय नेचर कैसे होते हैं, स्टूपिड होते हैं, टिमिड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, वो धार्मिक होते हैं। भारतीय लोग अपने नेचर से धार्मिक होते हैं, धार्मिक, समझ रहे हैं ना। लोमोविज एंटोन चेकोव क्या है, लोमोविज क्या है, डैश ऑफ स्टीफन चेकोव क्या है वो, लोमोव क्या है। इस चैप्टर को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, चलिए छोड़ देते हैं इसको, जब डिस्कस करेंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है। लोमो वांट्स टू मैरी जेसिका सुसैन नेटालिया, किसके साथ शादी करना चाहता है, संभवतः जेसिका है, देख लीजिएगा आप। एचिवेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था, याद आ गया। इन बांग्लादेश फेरी टेल को कहा जाता था टुप थोका, है ना, टुप थोका था कि रूप थोका था जी, रूप थोका था, रूप थोका, ये नहीं होगा, गलत है ये। Which state does Martin Luther King Jr. want to see as a developed state? अलाबामा, अलाबामा को वो ऐसे रूप में देखना चाहते थे कि डेवलप स्टेट रहे। हाँ, Oh, how feeble is man's power is from sweetest love I do not go, कविता की लाइन है, ध्यान रखिएगा। Who decided to kill? तो the poet himself ने ये सोचा था कि उसको किल कर देना है। I celebrate myself, sing myself, किसने, Song of myself, किसने लिखा है, W.H. Auden। Starving through the leafless wood, कौन करता है, ट्रॉल्स, है ना, देयर फूड। ट्रॉल्स कौन होते हैं, राक्षस, समझ रहे हो, दैत्य। अगला देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटलेस इज डैश फ्रॉम ऑट टू ऑटम। अगला देखिए, हु रोट सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, D.H. वाल्टर डिलावेयर, ये बच्चों के बारे में ज्यादा चिंतित रहते थे, ठीक है। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, फॉरेनर फील्ड का, फॉरेन फील्ड का मतलब हुआ इंग्लैंड। His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. Dash, who is the poet describing about? किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए। His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly doomed. किसके बारे में बात हो रही है, क्या वो मैकावेटी की बात हो रही है, और तो कोई ऑप्शन इस टाइप का कोई बंदा है नहीं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ये मैकावेटी की बात हो रही है। The nearest dash was 1,000 miles. The nearest क्या, स्कूल, टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है ना, टावर ऑफ साइलेंस होगा, किससे आ रहा है ये, फायरेनहाइट से, याद है। He lifted his head from drinking water, स्नैक कर रहा था ऐसा। Only saints knows how to sing, बताइए किसने लिखा है, मैंने जोर देके कहा था इस क्वेश्चन के लिए आपको। Only saint knows how to sing, कमला दास। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया था आपको, द लोटस, जिसका आंसर मैंने उसमें बताया नहीं था आपको, वो ना तोरुदत्त की लिखी हुई किताब है, तोरुदत्त, याद आया, तोरुदत्त, बंगाल की राइटर थी वो, इंडिया की। द पोएटेस बेग्स फॉर डैश फॉर एवरीबॉडी, जो पोएटेस है बेग करती हैं किसके लिए, लव के लिए, किसके लिए, लव के लिए, किससे, अब तो स्ट्रेंजर से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि दादी माँ तो है नहीं, है ना, ठीक। तो अगला देखिए, कहते हैं हु वाज इन ऑ ऑफ द स्नेक, द पोएट, द फैमिली, द कलीग्स, द नेबर्स, पोएट ही होगा। डैश इज द मास्टर क्रिमिनल, कौन, मैकावेटी। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ हार्ट फेल्योर, सेप्टिसेमिया, देखिए याद आ गया, मैंने आपको डिस्कस किया था। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो आप जाकर के उसका वीडियो देख सकते हैं, रूपर्ट ब्रूक यानी कि सोल्जर का। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट, अमेरिकन इंडियन, इंडो यूरोपियन हो जाएगा, ठीक है। 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ क्या, लिटरेचर। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, तो स्कैंडिनेवियन हो जाएगा। बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में जो भाषा हो रही थी, जो गवर्नेंस चल रहा था, यानी कि प्रशासन चल रहा था, जो शिक्षा दी जा रही थी, स्कैंडिनेवियन हो जाएगा, समझ गए, डी नंबर। पायर्स द प्लॉमेन, बड़ी फेमस किताब है विलियम लैंगलैंड की, किसने लिखी है, विलियम लैंगलैंड ने। इंग्लैंड मत पढ़ लीजिएगा इसको, अरे समझ गए, इसको इंग्लैंड मत पढ़ लीजिएगा, लैंगलैंड है ये। हु रोट, किंग लियर की बात आई, मतलब विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकंड लैंग्वेज इन, कहाँ, इंडिया में होता है सेकंड लैंग्वेज के रूप में। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, कौन सी, लैटिन इंग्लिश, समझ गए, डी नंबर। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक, पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी थी,
जॉन मिल्टन ने। किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन ने। एक्चुअली हुआ क्या था, उनकी आंखें ना अंधी हो गई, उनकी आंखें खत्म हो गई थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, समझे? तो तभी उन्होंने इसको पैराडाइज लॉस्ट बोला था, है ना, समझ गए? पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने, ठीक है। आर्यन टैगोर मतलब गीतांजलि कब मिला था बताइए? नोबेल प्राइज कब? नोबेल प्राइज इन 1913, याद रहेगा? गुड। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन। हिमालयन ब्लंडर, अब हिमालयन ब्लंडर की बात हो रही है तो कहाँ यूज होता होगा? हिमालयन ब्लंडर का मतलब इंडिया ही होगा, देख लीजिए, चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप में आइए, देखिए, और उम्मीद है मुझे आपको ये 50 क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और समझ नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, आप सभी लोग देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते, क्यों? खराब लग रहा है क्या? अगर खराब लग रहा है तो ये भी बता दीजिए कि हाँ सर खराब लग रहा है इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा करना पड़ेगा ना। अरे मेहनत को क्या दे सकते हैं आप बताइए? चलिए देखिए, ऐसे लिखने के लिए आएगा 8 नंबर का 150 to 200 वर्ड्स। इसके लिए कैसा करिएगा आप, देखिए, ये सारे सारे जितना इन्होंने दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इसी में से ऐसा ना हो कि दो उठ के आ जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें से एक्सप्लेन एनीवन आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड अपॉन नॉट मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके बारे में, गांधी जी के बारे में 3-4 लाइन आप लिख दीजिए, बस वही काफी है। शी वेंट इनटू सीक्वेंस ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू का। आपको क्या करना है? किसी एक को लिखना है, ये पिंच ऑप्शन आपका है। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन एस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। चलिए, द वॉइस ऑफ फ्यू वीमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रबिंग ऑफ मशीन्स। आपको चूंकि एक ही लिखना था इसलिए उसको कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये मैकाविटी का है, ठीक है। एंड वॉइसेस इन मी, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। द एपिटैप, समझ रहे हैं ना, एपिटैप का है। एपिटैप किसने लिखा है, याद है? नहीं याद है तो याद करिए भाई, परीक्षा निकट आ गया है। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री डैश आई हु हैव लॉस्ट। अब इसमें दिया हुआ है कि वी में माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, यानी कि ये रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। ये किसके बाद कौन बोल रहा है? कमला दास का रही है। कौन करिए? कमला दास, माई मदर्स, ठीक है ना। राइट अ लेटर टू योर यंगर कजिन आस्किंग हिम टू टेक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द दिस पेंडेमिक। पेंडेमिक समझते हैं ना, जो कोरोना चल रहा है अभी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने भाई को कहिए कि भाई ऐसा तुम बढ़िया से रहो और बाहर ज्यादा मत निकलो अगर जरूरत नहीं हो तो, है ना। अगला देखिए, कहता है और राइट अ लेटर टू योर हेल्थ मिनिस्टर आस्किंग द रिलीफ एड्स टू सम क्वारंटाइंड होम 19 पेशेंट्स इन योर लोकेलिटी। आपके इलाके में भी कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया होगा, तो उसमें जो है हेल्थ मिनिस्टर को कहिए कि भाई फैसिलिटी दीजिए, है ना। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है। अगला देखिए, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 140 to 50 वर्ड्स में, है ना। कोई 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हाई डिड द पोएट कंसीडर किंग इन एग्जाइल? किंग इन एग्जाइल किसके बारे में बात हो रही है बताइए मुझे, याद आया? नहीं आया? किंग इन एग्जाइल किसकी बात हो रही है बताइए मुझे। अच्छा, एक बार सोचिएगा उसके बारे में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, ठीक है। अगला देखिएगा, आई हैव अ ड्रीम के बारे में सोचिएगा। इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ? क्या सोल्जर अफ्रेड करता है डेथ से? नहीं, अफ्रेड नहीं करता। वो चाहता है कि हाँ उसकी मौत हो, लेकिन जब भी उसकी मौत हो कहीं भी दुनिया में हो तो उसे अपने देश की मिट्टी में दफनाया जाए, ठीक है। इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? किस कारण से आग जो है अपने डेड बॉडी को भूल जाता है? देख रहे हैं आप? वो क्या, किस सेंस में, क्या संदर्भ है उसका? अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम टू ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग? भारतीय लोग जो है ब्रिटिश को अपने सफरिंग के लिए, सफरिंग मतलब क्या होता है? दुख के लिए, अपने पीड़ा के लिए ब्रिटिश को क्यों इसलिए ब्लेम करते हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, हम लोगों का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा दी,
और वो लड़के जो पढ़ गए उनको लगे कि नौकरी मिले, लेकिन ये नौकरी देते नहीं थे, और देते भी थे तो क्लर्क का, है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव दैट मेड द जॉनसन हैप्पी। सेंडर्स ने जॉनसन को कौन सा ऑप्शन दिया, ये कौन सा है, द अर्थ का है। व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड। पॉवर्टी का जो है क्या इम्पैक्ट हुआ मेडिकल फील्ड में। व्हाट इज, इसको आपको करना ही नहीं है, छोड़िए इसको, रहने दीजिए। इसमें देखिए क्या कर रहा है, एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, क्या कहता है, राइट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, किसी तीन में से एक, एनी थ्री को करिए, है ना। देखिए, राइट द समरी ऑफ एनीवन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फायरहाइम, मैकेविटी द मिस्टिकेट। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप माई ग्रैंड मदर्स हाउस और उसको जरूर करके जाइएगा। किसको, सोल्जर को। राइट द समरी लिखना है, आई हैव अ ड्रीम, द अर्थ, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ठीक है, कोई भी एक लिख लीजिएगा। राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, से करना नहीं है आपको, ये नहीं करना है, इसको करिए, ये देखिए फटाक से मिला दीजिएगा, हो जाएगा। तुम मुजफ्फरपुर कब जाओगे, देखो डब्ल्यू ए सेंटेंस है, इसलिए कब के लिए वेन का यूज होगा, समझ गए। राम एक मेहनती विद्यार्थी है, राम इज ए इंडस्ट्रियस स्टूडेंट या लेबोरियस स्टूडेंट। सोहन को आम बहुत पसंद है, सोहन इज फॉन्ड ऑफ मैंगो, या सोहन लाइक्स मैंगो वेरी मच, ऐसे भी बना सकते हो उसको। उसने रमेश को पीटा, ही बीटन, बीट बेट, बेट होता है ना, ही बेट रमेश, ही बेट रमेश, बीटन नहीं होगा। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, चिल्ड्रन वेयर रनिंग ऑन द, मैं है क्या, तो इन द ग्राउंड हो जाएगा। क्या मैं तुम्हारे घर सकता हूँ, मे आई कम टू योर हाउस। शीला का घर बहुत सुंदर है, देखो दो तरीके से बनाया सकता है, शीलाज घर माने शीलाज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, या द हाउस ऑफ शीला इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, कल का मतलब यहाँ टुमारो हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या है, एफ, मैच द, तो इसमें से आप देखिए 6 क्वेश्चन है इसमें, 6 में से एनी थ्री का आपको करना है, ध्यान दे दीजिए, अभी से देख लीजिए, ध्यान देना है। आप यहाँ से किससे बच सकते हैं, सो देखिए, ये 6 में से कोई 3 का जवाब देना है। तो अगर आप चाहें इसको छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो सी के बाद क्या आ गया, डी, एक मिला दीजिए, 5 नंबर का ये हो गया। फिर ये देखिए ट्रांसलेशन 5 नंबर का बना दिए, 15 हो गया। और फिर इसको मिला दीजिए, तो 15 नंबर ये हो गया, 5 3 15 हो तो गया। अब क्या सोचना है, अब इसको देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग, और बाद में इसी के आधार पे क्वेश्चन आपको देना है। ये वाला पार्ट बहुत आसान रहता है, समझ गए, इसलिए इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा पार्ट 2, और आप अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखिए, और अब तो सभी सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप करते रहिए जो आपको करना हो, समझ रहे हैं, कुछ छूटा तो नहीं छूटा है। चलिए, मैंने अब आपको आंसर भी कर दिया है। अब 10 नंबर का मैं आप दिखा देता हूँ आपको क्या करना था। ये आइए 10 नंबर का देखिए, व्हाट इज एन एंग्री, व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, किसके बारे में वो दुखी है, समझ के, गुस्सा है। चलिए, अब आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।